गुड इवनिंग, जय श्री श्याम, राधे राधे। राधे गुड राधे। इवनिंग, मैम। जय श्री श्याम। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया। अब हम अपनी पढ़ेंगे बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति। क्या शक्ति होती है जब हम पॉजिटिव सोचने लग जाते हैं। हमारा चैप्टर आज 4 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें है अपनी टीम के सदस्यों को प्रेरित करना। अपनी टीम का मतलब हो गया हमारे घर में बच्चे भी होते हैं, हम उनको किस तरीके से प्रेरित कर सकते हैं। हमारे घर में जो भी काम हो रहे होते हैं हम उसको कैसे प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ऑफिस में ही काम आती है टीम वगैरह, हम घर में भी एक टीम की तरह ही काम कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो पहले तो खुद से कहें कि आप क्या होगे, फिर खुद से कहें कि आपको करना क्या होगा। अगर आप एक मैनेजर या सुपरवाइजर हैं तो आपकी सोच कैसे लोगों को प्रेरित या प्रभावित करेगी, यह उनके बर्ताव से दिखेगा। जो लोग अपना बेस्ट दिखाने के लिए प्रेरित नहीं होते वे अपना बेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रबंधन इस बात की कदर नहीं करता। एक सुपरवाइजर के तौर पर अपना काम टीम के अपनी आपका काम अपनी टीम के सदस्यों को एक सहयोगी ग्रुप में जोड़ना है, ताकि वे टीम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अनंत प्रेरणा खुद में विकसित कर सके। इस प्रक्रिया की शुरुआत होती है जब हम हर कर्मचारी को एक इंसान के रूप में जानने के लिए समय निकालते हैं। हर इंसान में मजबूतियां और कमजोरियां होती हैं। इस इंसान को समझना प्रेरित लोगों के ग्रुप को निर्मित करने का पहला कदम होता है। इसके लिए जॉब की दक्षता जानना पर्याप्त नहीं होता। इसका मतलब होता है कि वह सीखना जो हर इंसान के लिए उसकी महत्वाकांक्षा, लक्ष्यों, परिवार और काम के अलावा चीजों के बारे में जरूरी है। सक्षम मैनेजर ऐसे संदेश देते हैं जिनसे लोगों को पता चलता है कि उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। वे लोगों की तारीफ करते हैं जब वे अपेक्षाएं पूरी करते हैं, और कारणों का पता करते हैं तो वे अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। मैनेजर को यह दिखाना चाहिए कि वे अच्छे काम की तारीफ करते हैं और टीम के सदस्यों को सम्मान से देखते हैं। अच्छा मैनेजर एक कदम आगे उठाते हैं, वे बाधा दूर करने के तरीके को दिखाता है। ज्यादा काम करने वालों से बर्ताव। तो ज्यादा काम अपने लोग अपने घर में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, उनसे हमें बर्ताव कैसे करना चाहिए। ज्यादा काम करने वालों से कम काम करने वालों की तुलना में कैसे बर्ताव करते हैं, इससे सकारात्मक सोच को लाभ मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे यही लोग क्योंकि वे वही लोग हैं जिनसे आपकी संस्था का भविष्य संवरता है। अधिकतर मैनेजर बहुत सारा समय काम कम काम करने वाले प्रदर्शन को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। यह जरूरी है, लेकिन तभी तक जब तक ज्यादा काम करने वालों को अनदेखा ना किया जाए। वे अत्यधिक सक्षम लोग वे अवसर प्रदान करते हैं जिसका हर मैनेजर को स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर इन्हें प्रशिक्षित ना किया जाए तो क्षमतावान लोग संस्था के लिए और अपने लिए समस्या पैदा करते हैं। यहाँ उन लोगों की ऊर्जा को संचालित करने का तरीका है जो तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उनको काम सौंपे, स्किल दिखाने के लिए दबाव के अंदर काम करने के अवसर कड़े सुपरविजन में प्रदान करें। ऐसे असाइनमेंट प्रदान करें जो सिर्फ उनकी क्षमता और ऊर्जा को चुनौती नहीं देते, बल्कि आगे की प्रमोशन के लिए जरूरी प्रशिक्षण भी देते हैं। यह पता लगाएं कि वे कैसे समस्या मिटाते हैं और कितनी अच्छी तरह से जरूरी निर्णय लेते हैं। तारीफ के पुरस्कार का इस्तेमाल करें। सबके सामने तारीफ करने और अच्छे प्रदर्शन को पुरस्कार देने में काफी शक्ति होती है। इसका उल्टा भी काफी सही है। कभी भी सबके सामने आलोचना ना करें, हमेशा अकेले में करें। क्षमता मापने के लिए अस्थायी तौर पर प्रमोशन दें और देखें कि वे नई स्थिति में कैसे काम करते हैं। जो कर्मचारी मतलब नहीं रखते हैं, जिनमें बॉस के लिए वफादारी गहरी भावना नहीं होती है, वे शायद ज्यादा ही काम करते हैं, क्योंकि लेकिन चूंकि उनका काम करने वाले झुकने के विश्वास नहीं वो क्योंकि जो काम करने वाले अच्छा काम करने वाले जो लोग होते हैं वो झुकने में विश्वास नहीं रखते, तो वह अपनी बात कहने में नहीं सकुचाते।
इसलिए कुछ मैनेजर उन्हें परेशान करने वाला, दिखावट से भरा और दूसरों को दबाने वाला समझते हैं। अच्छी तरह से ख्याल रखने पर ये लोग काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। वे सलाह देने, आइडिया देने और चीजों को बदलने में नहीं झिझकते, जिससे कंफर्म में शायद ही कभी करते हैं। अच्छी तरह संवाद करना, संवाद करने से तकनीक के साथ साथ सोच का भी होना जरूरी स्थान होता है। जहां भी बातचीत हो रही हो, उदाहरण के तौर पर वहां लक्ष्य होना चाहिए। यह एक रचनात्मक होना चाहिए। इसे यह पहचानना चाहिए कि दूसरों द्वारा उठाई गई समस्या और सवाल उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। अच्छा सहयोग पाने के लिए इन सलाहों को आजमाएं। सूचना कोई भी हो तो वो तब शेयर करें जब वह ताजी हो। दूसरे शब्दों में लोगों को जानने दें कि उन्हें कितनी जल्दी हो सके चीजों को जानने का हक है। किसी चीज को पूरा ग्रुप क्या पाना चाहता है, सिर्फ यह ही नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि दूसरे क्या चाहते हैं उस चीज पर भी ध्यान दें। नजरिया शेयर करने में उदार बने, पूछें, क्या आप इसके साथ सहज हैं? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या होगा अगर जो मैंने कहा? कोई भी हम अगर बात रखते हैं तो हमें आपको क्या फर्क पड़ रहा है इस चीजों से, आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, ये चीज उनसे पूछनी चाहिए। शंका होने पर किसी एक्सपर्ट को बुलाने में मत झिझके। याद रखें, आपको इस बात से पैसे नहीं मिलते कि आप हर चीज की जानकारी खुद ही जुटाएं। और अंत में, हर चीज खुद करने की कोशिश ना करें, काम सौंप दें और जरूरी कामों पर नजर डालते रहें। अधिकतर लोग जो एक क्षेत्र में अनुभवी होते हैं वे बहुत ज्यादा बोलते हैं। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करें। अधिक शब्द परेशानी, उबाऊपन और दिलचस्पी का अभाव पैदा करते हैं। बेहतर श्रोता बने। हमारे लिए संवाद का मतलब बोलना या लिखना होता है, दोनों ही बहुत जरूरी हैं, लेकिन ये संवाद नहीं बनाते। सुनना सिर्फ अक्रिय होकर नहीं बल्कि सक्रिय होकर, इससे संवाद में के साथ सुनना संभव हो जाता है। आपकी प्रतिभाशाली उन कलाओं पर निर्भर करती है जिनसे आप दूसरों को समझते हैं, और सोच पर निर्भर करती है जो आप सुनते समय रखते हैं और किस लगन से आप सुनते हैं। समय द्वारा जांच किए जाने की ये 4 कदम आपकी सुनने की क्षमता को बढ़ाए रखते हैं। अब हमें करना क्या चाहिए, वो हम इस चीज को देखेंगे। स्पष्ट करने के लिए सुनना चाहिए। किसी भी बात को स्पष्ट करने के लिए हमें सुनना चाहिए। दूसरों का अर्थ और मतलब दूसरों का अर्थ और मतलब समझने के लिए भी हमें सुनना चाहिए। समझ दिखाने के लिए भी सुनना चाहिए। फीडबैक पाने के लिए भी हमें सुनना चाहिए। सुनना मुश्किल काम है, इसका मतलब सिर्फ कान खुले रखना नहीं होता। मान लीजिए एक टीम का सदस्य आपके पास एक समस्या लेकर आता है और मदद मांगता है। पहले तो आप उसको ध्यान से सुने, लेकिन जल्द ही आपका मन भागने लगता है। समस्या को सुनने की बजाय आप अन्य चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। डेस्क पर बहुत सारा काम रखा है, कंपनी वाइस प्रेसिडेंट के साथ होने वाली मीटिंग के बारे में सोचते रहते हैं, स्कूल में आपके बच्चे के साथ होने वाली समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। आप शब्दों को सुनते हैं लेकिन आप सच में उसको सुन नहीं रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य का दिमाग किसी के बात करने की गति से ज्यादा तेजी से आइडिया प्रोसेस करने लग जाता है। जब आप कोई जब आप बात कर रहा है जब कोई बात कर रहा है तो आपका दिमाग आगे चला जाता है। आप वक्ता का वाक्य अपने मन में पूरा करते हैं, अक्सर गलत ढंग से। इससे पहले कि शब्द उसके मुख से बाहर आए, आप वह सुनते हैं जो आपका मन कहता है, वह नहीं जो कहा जा रहा है। यह मनुष्य का स्वभाव है। इसका यह हल है कि पहले से जान लें कि ऐसा होगा और चीज को खत्म करने के लिए कदम उठा लें। यह कहने में बुरा लगता है कि आप नहीं सुन रहे थे, इसलिए आप दिखावा करते हैं। आप अंतिम के कुछ शब्द उठाते हैं और उस पर टिप्पणी करते हैं। कई बार आप अपने रास्ते पर वापस आ जाते हैं, लेकिन अक्सर असली संदेश नहीं समझ पाते। अगर आप नहीं सुन रहे थे तो आप यह कहकर वापस आ सकते हैं, क्या हम वह दोबारा सुन सकते हैं जो आपने कहा, या क्या आप दोहराएंगे, मुझे लगता है मुझे समझ में नहीं आया। अच्छे श्रोता सक्रिय रूप
से लगे रहते हैं और निर्देशों का पालन करते हैं। वक्ता की ओर देखें। आंखों का संपर्क रुचि दिखाने का पहला तरीका है। आंखों में हमें देखना चाहिए ताकि हम उसकी बातों को समझ सकें, आंखों से भी समझ सकें। लेकिन इससे ज्यादा न करें। पूरे इंसान को देखें, सिर्फ आंखों को मत देखें, क्योंकि कभी कभी होता है ऐसे भी ना। आई कांटेक्ट तो हमें करना ही चाहिए, ऐसा जरूरी होता है। कभी कभी आंखें आंखों से एकदम ऐसे रह ही जाती हैं, तो वो क्या होता है कि ये कहीं और ही सोच रहा है। ये वाला भी तो होता है ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। आपके चेहरों के भाव से दिखाएं कि आप संपर्क कर रहे हैं। यह दिखाएं कि आप इशारों और चेहरे से बातचीत को समझ रहे हैं। विशेष बिंदुओं पर विशेष सवाल पूछें। इससे अस्पष्ट चीजों को स्पष्ट होती ही हैं। इससे अस्पष्ट चीजें तो स्पष्ट होती ही हैं। साथ ही आप सावधान रहते हैं और पूरा ध्यान देते हैं। कभी टोके मत। उनके रुकने का मतलब यह नहीं है कि आप बोलना शुरू कर दें। प्रतीक्षा करें। हो सकता है उन्हें कुछ और भी कहना हो। समझ वाला श्रोता बने। हर चीज को हमने समझना है, उस चीज का श्रोता बने। अपने दिमाग के साथ साथ दिल की भी सुने। दूसरे शब्दों में अपने आप को वक्ता के स्थान पर रखें। आप एक अच्छा श्रोता बन सकते हैं। छोटी सी कोशिश बहुत लाभ पहुंचा सकती है। हम 2 मिनट का और पढ़ेंगे इसको अभी। जैसा कि है, सही सवाल पूछें। सही सवाल किस तरीके के होते हैं जो हमें पूछने चाहिए, है ना। सवाल पूछना उतना ही जरूरी है जितना कि सुनना। हमें सवाल भी पूछने चाहिए। एक अच्छे सवाल की शक्ति इस बात में है कि यह अच्छा जवाब खोजता है या नहीं खोजता है। अगर हम सही सवाल पूछें, हमें अच्छे जवाब मिले जो सूचना, अनुभव और प्रतिक्रिया में बेहतर होंगे। गलत सवाल जवाब गलत जवाब लाते हैं। गलत सवाल ही गलत जवाब लेकर के आते हैं। प्रगति के लिए बताने से बेहतर है पूछना। क्यों? क्योंकि हम सभी अच्छी सूचना चाहते हैं। सच में हमारे निर्णय उतने ही अच्छे होते हैं जितनी की अच्छी हमारी सूचनाएं होती हैं। आलोचना को रचनात्मक बनाना। 99% असफलताएं उन लोगों से आती हैं जो बहाने बनाने की आदत रखते हैं, ऐसा जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोला है। आलोचना करने से पहले यह देख लें कि आप प्रदर्शन की समस्या को अच्छी तरह जानते हैं। उसके बाद रचनात्मक सलाह दें ताकि आप कैसे बेहतरी उसमें ला सकते हैं। सही तारीख पर सुधार की प्रतिबद्धता ले लें। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? जादू वाली बुक में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। पूछना है किसी ने कुछ? कल सुबह हमने क्या करना है सबको पता है? किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? क्या करना है सुबह सुबह? क्या लिखना है सुबह? सुबह लिखना नहीं है। सुबह हमने हर चीज को टच करना है और थैंक यू करना है ओके। ना। अपने बेड को, तकिए को, कहाँ से हमारे यहाँ पे पानी आ रहा है, उन सारे लोगों को जिन्होंने कभी ना कभी गड्ढे खोद करके हमारे यहाँ पे पानी की सप्लाई करी हो, हमारा घर बनाया हो, हमारा बेड बनाया हो, है ना। इस तरीके से हमने एक एक जन को याद करना है। और एक एक जन, हमने नाम तो किसी का भी नहीं लेना, है ना। हम्म। लेकिन फिर भी हम उसको संबोधित कर सकते हैं, जैसे कि आज हमने किया था कुछ लोगों आज को के हाँ। संबोधित। तो उस हम्म। तरीके से हम उसको संबोधित करके और थैंक यू बोल सकते हैं, ओके, थैंक यू। है ना। और किसी को कुछ पूछना है? सब लोग अच्छे से अपने असाइनमेंट कर रहे हो तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने हैं। और जिसको लग रहा है कि रिजल्ट में थोड़ी बहुत भी कमी है तो आपको अपनी कृतज्ञता बढ़ाने की आवश्यकता है ना। आवश्यकता के अनुसार अपनी कृतज्ञता को बढ़ाएं और अपने रिजल्ट मनचाहे पाएं। वाओ।